साथियों, हमारे बीच में डॉक्टर प्रीति शर्मा जी हैं जो इस मुद्दे को लेकर अपने विचार रखना चाह रही हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप उन्हें ज़रूर सुनें। मैम। मैं डॉक्टर प्रीति शर्मा हूँ, प्रेसिडेंट जयपुर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनी सोसाइटी। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इस महिला चिकित्सक ने, जिसका जो कि बहुत ही क्वालिफाइड और बहुत ही कॉम्पिटेंट डॉक्टर थी, उसने एक अपना अच्छा जॉब छोड़ करके अपने गांव में आकर के और उसने लोगों की सेवा करने के लिए इन्होंने एक बहुत अच्छे स्तर का एक अस्पताल बनाया। उस महिला के साथ ऐसी दुर्घटना, उस महिला डॉक्टर के साथ ऐसी दुर्घटना अकल्पनीय है और हमारे को बहुत अफसोस है ये बात सुन के कि उसको अपनी जान खुद लेनी पड़ी और उसको इस चीज़ों के लिए मजबूर किया जाए। मेरी तो बस यही अपील सब महिला डॉक्टरों से है कि अपने में संबल बनाए रखें। हम सशक्त हैं, हम एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ सकते हैं। एक बार हमें बुलाया तो होता, फिर हमारी ताकत देखते। आज भी हम सब एकजुट हुए हैं तुम्हारे मरने के बाद, लेकिन अगर हम को आपने एक बार पहले कहा होता, हम आपको ऐसा कदम कभी नहीं उठाने देते। कोई ज़रूरत नहीं है कि हम डॉक्टर्स इस किसी भी तरीके के पॉलिटिकल प्रेशर में या पुलिस के प्रेशर में या कोई भी सामाजिक दबाव में आए। हमें अपनी हिम्मत खुद बना करके रखनी है। हमने ये पेशा चुना है कि हम समाज की महिलाओं की सेवा करें और उनकी जान बचाना हमारा कर्तव्य है। हम जी जान से उसकी कोशिश करते हैं। अगर किसी भी वजह से ये संभव ना भी हो पाए तो भी हमारा इंटेंशन कभी भी मर्डर का नहीं हो सकता, तो ये चार्ज लगाना ही गलत है। और ये सब की धाराएं आज भी बनी हुई हैं। हम ये चाहते हैं कि पुलिस और प्रशासन इन कानूनों को अमल में लाए, बस यही हमारी मांग है। शुक्रिया प्रीति मैम। मेरा एक आपसे सवाल है, आप ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं और हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, तो जब एक सुसाइडल केस हमारे सामने आया, उससे पहले भी लगातार हॉस्पिटल्स में मारपीट की, गाली गलौज की और ऐसी तमाम घटनाएं लगभग जयपुर शहर में 1-2 दिन आती रहती हैं। तो उनको लेकर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अब कितना एक्टिवली रैपिडली उसको काम में लेना चाह रहा है? देखिए, हमने बहुत हर संभव कोशिश करते हैं कि कोई भी डॉक्टर का मनोबल नीचा ना हो। जब भी इस प्रकार की घटना होती है, डॉक्टर इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं, कई बार वो अपने घर वालों से भी ये प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाते। और हम लोगों ने एक रैपिड एक्शन फोर्स टाइप का एक SOS ग्रुप बनाया है, जिसमें सिर्फ आपको एक बार फ़ोन करने की ज़रूरत है। वहाँ पर 20 डॉक्टर जाकर के इकट्ठे हो जाएंगे जो उनको लीगल एडवाइस, हर तरीके की मरीज के इलाज में सहायता, सब चीज़ों के लिए एक कॉल के ऊपर ही उपलब्ध हो जाएंगे। और हम चाहते हैं कि सब डॉक्टर इस बात के लिए अवेयर हों और हम इस तरीके से ग्रुप में चल करके और अच्छी तरीके से समाज की सेवा कर सकें। मैंने डॉक्टर प्रीति जी की पीड़ा सुनी और जब ये अपनी पीड़ा को बखान कर रही थी तब सच्चाई ये है कि मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि इनका जो पेन है एक डॉक्टर को खोने का, एक साथी को खोने का, वो मैं समझ सकता हूँ। और अगर आप यहाँ होते तो शायद आप भी समझ पाते। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ मैम आपका, प्रीति मैम, आपने अपना समय दिया, आप इस आंदोलन में लगातार जुटे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।